आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर परमेश्वर एक और बार हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु आप हर एक को आशीष, चाहे आप किसी भी कंट्री में क्यों ना, किसी भी देश में क्यों ना रहते हो, जब आप परमेश्वर के लिए समय देते हैं, प्रभु आपकी गति को स्थिर करेगा। ये वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके मार्ग को स्थिर करने वाला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी प्रेज़ द लॉर्ड दिन प्रतिदिन मुझे याद करे, हर क्षण में मुझे याद करे, हर विपत्ति में मुझे पुकारे, हर दुख के समय में मेरे सन्मुख में आकर बैठे, अपनी नम्रताई के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड वो आंसू को परमेश्वर उत्तर देने वाला है। प्रभु चाहता है आपकी जीवन से समस्या दूर हो, आपका कष्ट दूर हो, आपका प्रेज़ द लॉर्ड कर्जा दूर हो। प्रभु चाहता है आपका जीवन सुखमय जीवन हो। इन दिनों में हम अनेक लोग भटकते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन नीचे की ओर जा रहे हैं। हम नहीं जानते प्रेज़ द लॉर्ड हमारा जीवन आगे कैसे जाएगा। हर साल नया कैलेंडर आता है, हम यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिछले साल से इस साल परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति दे, बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। परमेश्वर की कृपा लगातार हम पर बनी रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम जानते हैं पिछले साल से भी ये साल हमारे लिए बुरा हो रहा है। ऐसे अनेक लोग आज प्रार्थना में जुड़ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहते होंगे मैं एक एक साल आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर जा रहा, मेरे जीवन में कष्ट बढ़ते जा रहे, नौकरी के लिए अनेक जगह पर कोशिश की, अनेक रिज्यूम्स को देकर थक गए, अभी तक कोई बुलाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे क्या गलती है मेरे जीवन में, एक अच्छा जॉब मिल नहीं रहा है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, तमाम प्रकार की रुकावट आपके जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड, तमाम प्रकार की बाधाएं आपके जीवन की यात्रा में है। प्रियो, समझने की बात यही है, जब आपके जीवन में आशीष बढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो रुकावट है। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, प्रभु के सन्निधि में लगातार रहता हूं, दिन रात परमेश्वर से दुहाई देता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ कमी है जो प्रभु चेंज करना चाहता है। हालेलुया। इन दिनों में यदि आपकी गति थम गया, यदि आपकी जीवन की यात्रा में कोई भलाई नहीं दिख रही, यदि आपकी जीवन की यात्रा में हमेशा कष्ट दिखाई दे रहा है, याद रखना परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करिए। प्रार्थना एक ही उत्तर है, सारे बंधनों को तोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मैं चाहता हूं आप हर एक लोग प्रेज़ द लॉर्ड अपना समय बर्बाद ना करते, प्रभु के सन्निधि में लगातार प्रभु के लिए समय दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डिजिटल वर्ल्ड में हम देखते हैं मनुष्य का समय मोबाइल ने कैप्चर करके रखा है। आजकल लोग टीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मोबाइल को देखते हैं, देर रात तक प्रेज़ द लॉर्ड समय बर्बाद करते हैं दुनियादारी बातों को सुनने के लिए, जो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं देता है, जो कोई संदेश नहीं देता, जो कोई बातों को सिखाता नहीं। ऐसी फालतू बातों में हम इंटरेस्ट लेते हुए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का समय छोड़ते, हमारी प्रार्थना को छोड़ते, प्रार्थना का समय कम करते, वचन पढ़ने का भी प्रेज़ द लॉर्ड भूल जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट किसी दुनियादारी जीवनों में जा रहा है। याद रखना, जो प्रभु को देना है, जो प्रभु का हिस्सा है, यदि उसे छोड़कर हम बाकी समय में अपना समय बर्बाद करेगा तो हमारी गति रुक जाएगा। हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर जो आशीष देता है उसका विपरीत श्राप भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को मानने वाले यदि परमेश्वर की बताई हुए मार्ग में सही तरह से नहीं चलते, हमारे जीवन में वो सब कष्ट बार बार आते रहेगा। फिर साल चाहे कितना भी बदलने दो, कितना भी साल बदलने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऊपर की ओर नीचे की ओर जाएगा। परमेश्वर उसका जिम्मेदार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज मैं नौजवानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं,
अपना कीमती समय प्रभु को दीजिए, ना कि हम मोबाइलों में, वीडियोस में अपना फालतू समय को बर्बाद करिए, क्योंकि शैतान ने ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट खोजा है ताकि अंत का समय में मनुष्य लोग इस पर निर्भर रहे, ये इंटरनेट पर समय बर्बाद करते हुए परमेश्वर का वचन भूल जाए। प्रार्थना कम करें। आजकल तो हम देखते हैं लोग बाइबल कैरी करने की जगह पर अभी डिजिटल बाइबल पर ज्यादा भरोसा करता है। मोबाइलों में बाइबल पढ़ रहे। हालेलुया। इन दिनों में धीरे धीरे ट्रेडिशन समाप्त हो रहे जा रहा है। प्रभु का जीवित वचन के लिए इन दिनों में आप समय निकाल कर प्रभु को आदर देंगे, आपके जीवन में किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। ये प्रभु ने प्रॉमिस किया है। धर्मी जन को परमेश्वर भूखा नहीं सुलाएगा। एक जवान सिंह भूखे रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर को मानने वाले जिनके ऊपर आशीष आएगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 65 अध्याय उसका 11 कलम। Psalm 65 verse 11 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। प्रभु का वचन कहता है जब हमारे जीवन में प्रभु एक और साल आपको ऐड करके देता है, बढ़ा के देता है, तो प्रभु साल ऐसे ही खाली नहीं देता है, कुछ आशीषों को भी भर के देता है। और वो आशीष प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए दिया। हम देखते हैं 31 के नाइट में जब चर्चों में आराधना खत्म होने के बाद प्रॉमिस वचन भी दिया जाता है। हर एक व्यक्ति लोग अपना प्रॉमिस वचन लेते हैं। कहने का मतलब एक नया साल परमेश्वर जब आपके जीवन में देता है, वो साल का जो गिफ्ट है प्रभु आपको सिर्फ साल नहीं देता, यहाँ पर देता है। प्रभु का वचन कहता है अपनी भलाई से भरपूर कर परमेश्वर वास देता है। कहने का मतलब परमेश्वर वो भलाई का मुकुट आपके ऊपर है, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु चाहता है वो आशीष सिर्फ आप ही को मिले, अपने बच्चों को मिले, और भरपूर आशीष से सालों में भर कर देता है। लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में आशीष कहाँ है? उस साल में हम देखते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ा गिरावट है, जैसा शेयर मार्केट तरह ग्राफ नीचे जा रहा है। प्रभु ने तो यहाँ पे प्रॉमिस किया, मैंने आशीष दिया भर कर, आशीष का मुकुट रखा है, लेकिन वो आशीष हमारे जीवन में कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा है? जरा अपना आत्मिक जीवन को पहचानिए, टटोल कर देखिए। प्रभु ने कोई गलती नहीं किया भैया। प्रभु ने सारी आशीष आपको भरपूर करके नया साल में प्रवेश करने दिया। ऐसा है तो उसका जिम्मेदारी आपका है, वो आशीष लेना है, वो आशीष में रुकावट ना डालना है। वैसे वो सारी जिम्मेदारी आपकी। लेकिन हम मसीह फिर भी वो नीचे की ओर जा रहे हैं। दुख की बात है, इन दिनों में प्रभु का वचन कहता है प्रभु सारी आशीषों को भरकर आपको दिया है, लेकिन आपको लेना आना है। परमेश्वर के लिए समय निकालो। यदि आप प्रभु के लिए समय निकालेगा नहीं, वो आशीष आपके जीवन से चला जाएगा। प्रभु ने तो पहले से दिया है, लेकिन वो आपके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु चाहता है उस प्रकार आप परमेश्वर के सन्निधि में रहेगा तो ही वो आशीष मिलता है। दूसरी बात परमेश्वर ये वचन से सिखाता है तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। कहने का मतलब नया साल जब आपको परमेश्वर देता है, एक साल और आशीष उतना ही नहीं, नया जीवन तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। कहने का मतलब जहां कहीं भी जाओगे आपके पैर रखने से आशीष खुलेगा, दूसरों के लाइफ में भलाई होगा, आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उधर चंगाई होगा, आप जिस घर में जाएंगे उधर आशीष होगा, जिस कंपनी में काम करेंगे परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। हो सकता है क्लर्क का पोस्ट में आप जॉब करता होगा, आपको रईस और से भी बढ़कर पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, या डिप्टी मैनेजर का पोस्ट वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु कहता है उत्तम पदार्थों को तुम्हारे मार्ग में रखा है। इन दिनों में हमारे मार्ग में वो पदार्थ हम पा सकते हैं। वो आशीष हमारे जीवन में है कि नहीं, या फिर
हम जहां कहीं भी जाएगा प्रेस हम रिजेक्शन को प्राप्त करते हैं। हो सकता है नौकरी में रिजेक्शन, रिज्यूम्स में रिजेक्शन, प्रेस अपने मित्रों के साथ में रिजेक्शन, लोग घृणा करते हैं। प्रभु ने तो सब कुछ दे दिया है, साल भी दिया है, भरपूर आशीष दिया, और प्रभु ये भी प्रॉमिस करता है जहां कहीं भी जाएंगे प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थों से आपके मार्ग में तृप्त करेगा। कहने का मतलब आपकी जीवन की यात्रा में परमेश्वर उत्तम पदार्थों को आपके लिए रखा है। आपका जहां भी जाना, आपका जहां भी रहना, वो आशीष का कारण होगा। वो अब्राहम की आशीष, प्रेषण, वो वंश में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, तेरे पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा। लेकिन वो पीढ़ी आप और मैं यदि विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। प्रभु ने तो प्रॉमिस किया है, और प्रभु कभी गलत नहीं कहता है, प्रभु नो नहीं कहता है। परमेश्वर अपना प्रॉमिस को चेंज नहीं करता, लेकिन चेंज करने वाला हम है। हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं, परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते, प्रार्थना करते नहीं, तो ये सारी आशीष हमारे जीवन में कैसा आएगा? साल तो बदलता जाएगा, लेकिन हम आशीष से वंचित रहकर हम नीचे की ओर फिर से पुराने सालों से और भी खराब स्थिति में हम जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। इन दिनों में हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। हम जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पर अटल रहकर सारी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु का वचन जो कहता है, समझिए ये आपके लिए गहराई की बात है। जो प्रभु सिखाता है उसमें खड़े रहकर परमेश्वर से क्लेम कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने दिखाया, आज प्रभु तूने सिखाया। हर साल तू आशीषों से हमें बढ़ता है, हमारे कदम में, हमारे मार्ग में परमेश्वर तूने भलाई रखा है। जहां कहीं भी जाएगा हमारे जीवन में सक्सेस रखा, लेकिन इन दिनों में हम फेलियर देख रहे हैं। प्रभु उस फेलियर को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। वो दुष्ट परिश्रम और फेलियर को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े उनके हर एक के जीवन में मैं कैंसिल करता हूँ दुष्ट की शक्ति। इन दिनों में चमत्कार देखने पाए, भलाई को देखने पाए, परमेश्वर ने जो मुकुट रखा हर एक के ऊपर देखने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन दिनों में जहां कहीं भी जाए हमारे जीवन में सक्सेस होना है, सक्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दे प्रभु, धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सूरज ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। यदि वो प्रॉमिस आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो आप समझना आपके जीवन में कुछ गलतियां है, कुछ रुकावट है। उसको सुधार कर प्रभु के सामने एक और निर्णय के साथ प्रभु के सन्निधि में आइए, प्रभु जरूर चमत्कार करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।